आपने परबतसर परिवर्तन मंच बनाया, आपका नया संगठन है, लेकिन परबतसर की राजनीति में भाजपा कांग्रेस का पुराना नेटवर्क है। आप जनता को ऐसा क्या नया देने वाले हैं जो तीनों बाकी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो नहीं दे पाई ये तीनों पार्टियां? देखिए, मेरा दृष्टिकोण ही अलग है। मैं पार्टियों के दृष्टिकोण को सोचता ही नहीं हूँ, मैं उसे एक ठगाई मानता हूँ। ये सत्य है। वो आप लोगों के आंखों के सामने हर नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति के 15, 20, 30 चट्टे बट्टे होते हैं, वही आनंद लेते हैं। बाकी आज के समय में व्यापार इम्पोर्टेंट है, युवा के लिए, सबके लिए। तो उन चट्टों बट्टों से सबके से छीन के जनता को देने का मैं प्रयास करूंगा। ये मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से है मुख्य चीज जो मेरा देखो, चुनावी माहौल अलग होता है एक तरीके से देखा जाए तो। परिवर्तन मंच आखिर किसके खिलाफ है? भाजपा कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है या सिर्फ चुनाव में अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन बनाने के लिए? देखिए, ये खिलाफ है एक मानसिकता के। मानसिकता समझ रहे हैं आप? जैसे कुछ भी हो, पावर मिल जाता है तो उसके बाद में आदमी, व्यक्ति एक धरातल पर अपने हिसाब से एक माहौल क्रिएट कर लेता है। बस उस माहौल के खिलाफ है। दोनों पक्षों के जो माहौल क्रिएटर हैं उनके खिलाफ है। आपने चुनाव लड़ने की तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन आपके पास सभी वार्डों के लिए मजबूत और जीतने वाले उम्मीदवार है या सिर्फ अभी संगठन का ऐलान हुआ है? देखिए, उम्मीदवार है। मैं 1.5 साल से परबतसर में रह रहा हूँ गोपनीय तरीके से, ये सत्य है। और मैंने सर्वे किया है, लोगों की भावना, जन भावना मैंने देखी है, हर चीज़ को समझा है। आज किसी भी सरकारी कर्मचारी से किसी भी व्यक्ति के काम पड़ता है, आम आदमी के, वो डर के मारे पैर नहीं रख सकता। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली विषय है। सरकारी कर्मचारी से मृत्यु प्रमाण पत्र है ना बनाना है, तो भी ग्राम सेवक से भी काम पड़ता है ना जनता के, तो उसकी बीपी हो जाती है, वो डरता है साहब। बल्कि वो तो सेवा के लिए है ना। अगर आपके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो नगरपालिका के पहले 100 दिनों में कौन कौन से काम है जिनको आप प्राथमिकता देंगे? पहला ये रहेगा मेरा कि सबसे पहले सफाई का रहेगा। दूसरा रहेगा जो अपने चिकित्सा का है, चिकित्सा पर फोकस पूरा किया जाएगा। और हो सकता है मेरे पीछे जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा कोई डोनेशन में कुछ बड़ा उनसे करवा के कुछ बड़ा भी करने का विचार है। और पूरी सुख सुविधाएं जितनी भी है, जितनी भी मशीनें यदि सरकार नहीं देती है तो भी हमारा ग्रुप इतना सक्षम है कि वो मशीनें वगैरह हम फर्स्ट में ला के रखेंगे, ऐसी चीजें। तो आपके सामने भाजपा कांग्रेस दोनों के पास सरकारों का रहने अनुभव है, उनके पास सरकार है, और आरएलपी का एक अलग से कैडर है। परिवर्तन मंच के पास ऐसा कौन सा मजबूत संगठन का आधार है जो इनसे मुकाबला करेगा? देखिए, इसके पास ये है कि एक महिपाल नाम का लड़का है जो गरीबी से उठा हुआ है। गरीबी से मतलब 80% लोग जो भी हैं उनका जैसे, समझ गए? पहला मिलाप तो ये हो गया। दूसरा है राजनीतिक पार्टियों की जो मोनोपोली है। मैं सवाल करता हूं कि आपके पास क्या क्राइटेरिया है जिसको नाप के आप लोग जनता में टिकट देते हो? आप सिर्फ उसे ही देते हो जो हाजी हजूरी करता है या चापड़ूसी करता है, उसको ही टिकट देते हैं। अब रही बात अनुभव की, जब आप पार्टियों का अनुभव ले रहे तो मेरा भी ले लीजिए। मेरा एक अनुभव तो बिल्कुल अलग है, उसे तो साइड में रख दीजिए। फिर आता है चुनावी अनुभव, जिसमें 3 बार मैं कोऑपरेटिव अध्यक्ष बन चुका, तो 3 बार उसमें पहले मेंबर बनना पड़ता है। तो चुनाव आयोग के 6 सर्टिफिकेट तो ये हो गए। उससे पहले सरपंच, उप सरपंच दोनों पद मेरे पास थे, 2 सर्टिफिकेट वो हो गए। अभी वर्तमान में सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और ये अपने कोऑपरेटिव, ये तीनों सर्टिफिकेट। उसके बावजूद इन्हें ये निर्णय लेना नहीं आता कि किसे पार्टी से जोड़ना है, किसे निकालना है। या तो चुनाव आयोग पागल है जिसने 10-12 प्रशस्ति पत्र महिपाल को ऐसे ही दे दिए। इनकी यदि इतना भी समझ में नहीं आता है तो इनसे क्या बाकी उम्मीद क्या करोगे आप लोग? आप उम्मीद करके बता दो। लो महिपाल जी, ये परबतसर परिवर्तन मंच आप लेकर आए जी, क्या ये राजनीतिक पार्टी है या ओनली परिवर्तन के लिए मंच बनाया गया है? केवल परिवर्तन के लिए मंच बनाया गया है। फिर आगे क्या स्वरूप में पसंद आता है परबतसर को, उसमें मैं साथ हूँ तन मन धन से। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ लड़वाऊंगा। मैं तन मन धन से इस परिवर्तन के साथ हूँ। ये परिवर्तन मंच क्या आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है? बिल्कुल, परबतसर की जनता देगी। जो दुख है अंदर वो इसी में तो निकालेगी पूरा। अच्छा भाई, जितनी भी पीड़ाएं हैं इस मंच पे आके तो सबसे मुकाबला करेगी। नहीं, मुकाबला कैसे करेगी? परबतसर में 25 वार्ड है जी, ठीक है, नगर पालिका। तो कितने वार्डों में आप चुनाव लड़ाओगे? क्या रणनीति है? और देखिए, 20 से प्लस इसमें वार्डों में चुनाव लड़ाया जाएगा। रणनीति यही है कि देखिए, हम आज के ज़माने में जो भी जी रहे हैं सब डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार की जलन, वाद, ईर्ष्या, ढेकड़ा, पूंछड़ा ऐसा डाल दिया कि हमारा माइंड मेन विजन में फोकस कर ही नहीं पाता। यही है मेन विजन में लोगों को समझाऊंगा, खुद मिलूंगा हर व्यक्ति से और पार पड़ेगी हमारी। देखो, हमारा सवाल कड़ा हो सकता है, क्या परिवर्तन मंच नगरपालिका चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहेगा या चुनाव खत्म होते ही संगठन भी गायब हो जाएगा?
कैसे गायब हो जाए? संगठन ही परबसर का है, परबसर को गायब कर दोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि आपके उम्मीदवार हैं, आपको बहुमत नहीं मिला, तो उसके बाद ही अगले चुनाव तक सक्रिय रहेंगे आप? हाँ बिल्कुल रहेंगे, अब तो परमानेंट रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? हमारा परबसर, हम यहाँ पैदा हुए हैं, बाहर वाले क्या मांगते हैं? आप विपक्ष की एक कड़ी भूमिका निभाएंगे? कड़ी? मैं इससे बड़ी निभा सकता हूँ, ये तो कुछ कड़ी है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, इससे बड़ी बड़ी निभाई है मैंने। तो आपके जो उम्मीदवार है उनका चयन किसके आधार पर होगा? एक तो पैसा, हाँ, ये प्रभाव, बहुत अच्छा सवाल किया जातिगत समीकरण आपने। है। शुद्ध सत्य बोलने वाला पहला व्यक्ति हमारा यही है, शुद्ध सत्य बोलने वाला चाहिए हमें। बाकी कार्य प्रणाली होती रहेगी, ये तो सब एक कार्रवाई है जो समय के साथ होने वाली है। आपने बताया कि आप 20 वार्डों में चुनाव लड़ाएंगे जी। मान लीजिए आपके पार्षद जीत गए, लेकिन वोट बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला जी। तो क्या आप भाजपा या कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? आपकी रेड लाइन क्या होगी बताइए? वो उस समय देखा जाएगा, इसमें कौन कोई विशेष मुझे नहीं लगा। तो महिपाल जी, आप पीपीएम मंच आपने बनाया, वो पप्पू जी धोबी पूरे परबसर की जनता देखनी चाहती है, कौन है पप्पू जी धोबी? पप्पू जी धोबी आगे आइए, ये पप्पू जी धोबी हैं और इनमें वो क्वालिटी है, शुद्ध सत्य बोलते हैं, ये मैं 20 साल से जानता हूँ। इसका आपको अध्यक्ष बनाया, ये मंच है, तो क्या परिवर्तन लेके आएंगे और आपके अंदर ऐसी क्या सोच जगी कि आप ये पूरा परिवर्तन मंच बना खड़ा कर दिया? मैं तो जातिवाद को मिटाना चाहता हूँ और हर गरीब का सारा बनना है इसको। जातिवाद को मिटाना चाहते हो? हाँ। देखो आप महिपाल जी, आप अभी पहले खुद ही बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। अगर मान लो आपके पार्षद पर भी किसी पर कमीशन भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तो आपका जो संगठन है उस पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करे? आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं वो कर दूंगा। हाँ वही तो कि अभी आप ही बोल रहे थे। बोलिए तो सही, कैसी कार्रवाई चाहते हैं? लटकाना, डुबाना, उतारना, जो भी कार्रवाई, वो तो जनता पर ये जनता का मंच है जी। जनता का मंच है, लेकिन जनता, आप ये भी बोल रहे थे कि भाई जनता है ना, इतनी सक्रिय नहीं है राजनीति में। चुनावों के समय कुछ दिनों के लिए सक्रिय व्यक्ति होती है बाद में, क्योंकि दबा रखा है ना इनको, बेचारों को व्यापार नहीं है तो व्यापार के लिए भागता है बेचारा। व्यापार तो बड़े लोग खा गए सब। महिपाल जी, अब परबसर की आम जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? परबसर की आम जनता से बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्रेम, इसमें लगो, आपका मंच है और कोई बड़ी बात नहीं है। गुलामी की मानसिकता से हट जाओ, कोई भी भगवान नहीं है। आप स्वयं आपके परिवार के पालक हो, आपकी जिम्मेदारियां आप झेलते हो, आपकी दुख आप झेलते हो। आइए मंच पे, इस पे हम सब साझा करेंगे। एक बार इसे मौका दीजिए। पहले कितनी भी कल्पनाएं करें, जुमले करें, झूठ बोले, उसका कोई औचित्य नहीं है। अब लोग, मुझे पता है हरनावा में क्या कराया, ऐसा कुछ बोलेंगे, तो उसके लिए मैं पहले जानकारी दे दूं। मेरे सरपंच बनने के बाद 495 मकान बन चुके हैं, जो व्यक्तिगत फायदा है। सड़क खुर्री, नाला खुर्रा है तो आवे जावे ठेकेदार का फायदा, कमीशन वाला का फायदा, उनके व्यक्तिगत फायदा ये है। एक भी ग्रामीण रास्ते 99% जो बहुत बड़े बड़े विवाद में थे, जिनमें हाईकोर्ट जैसे मुद्दे थे, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, उन रास्तों को कर दिया। यही होता है मेन चीजें, रास्ता हो गया, मकान हो गया, वगैरह वगैरह। बाकी निर्माण कार्य बजट से होते हैं, ये व्यक्तिगत फायदे दिए हैं। और अतिक्रमण ऐसा हटाया है, कोई सरपंच या कोई भी उम्मीदवार हमेशा अतिक्रमण पर नहीं जाता है, क्योंकि उससे 10 वोट भी टूटते। मैंने सब हटा दिया भाई, सत्य सत्य रहेगा। बाकी रही प्रक्रिया भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार में मेरे और मेरे व्यक्तियों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, प्रशासन की नहीं लूंगा। बिल्कुल। तो प्रशासन की जिम्मेदारी मेरी है भी नहीं, प्रशासन करे। आप अभी बता रहे थे कि आप पिछले कुछ दिनों से परबसर में हो। हाँ, 1.5 साल से। 1.5 साल से परबसर में हो, तो आप यहाँ पे घूमे भी हो? हाँ बिल्कुल, मिला हूँ लोगों से। तो यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या नजर आई कि ये चीजें तो कई वर्षों से पड़ी है? देखिए, मुख्य समस्या तो इतनी सारी है कि एक ही बता देता हूँ, जिससे आपके सामने समझ में आएगी। जो मैंने नोटिस किया, सबसे मुख्य बिंदु, आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले भी हमारा परबसर आगे था, जिससे 100, 150, 200 पंचायत गांव यहाँ से राशन लेती थी, यहाँ से एक व्यापार चलता था बहुत बड़ा। आज आपके डाईजे की दुकानें, जो मुख्य दुकानें, वो मिस्त्री मार्केट में। मैं पूछता हूँ, आप लोगों का अनुभव है, आप लोगों ने सरकारें चलाई है, यहाँ जो चलाई है, उन लोगों का मैनेजमेंट कहाँ है? खुद का घर भरने के अलावा नहीं दिख रहा क्या? मिस्त्री मार्केट में क्यों है? फिर एक रेल का एक वो दे रखा है, यदि रेल को किशनगढ़ बोरावड़ तक जोड़ा जाए तो आप लोग भी सोचो कि रेल का एक कितने शायद 10-15 साल से रेल चल रहा है। आप बाइक स्टार्ट करोगे, उससे पहले बोरावड़ पहुंच जाओगे, यहाँ टिकट लोगे, इधर टिकट लेके बैठोगे तो आप किशनगढ़ भी पहुंच जाओगे। इसमें 2 आपको फाटक मिलेगी, जो किसी गर्भवती, एक्सीडेंट, बीमार, हार्ट अटैक, ढीकड़ पुचड़, किसी न किसी की साल में 4 बार जान लेगी। इधर नहीं तो उधर लेगी, उधर फाटक होगी तो उधर लेगी, किधर ना किधर तो लेगी। समझ गए? इससे अच्छा तो इसे व्यापार में मिलाया जाता जमीन को अभी तक।
बाजार में मिलाया जाता, जो भी साम दाम दंड भेद है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रेलवे है, केंद्र में इनकी सरकार थी। 2015 मैंने भाजपा के एक व्यक्ति से विषय रखा था, मैं कि रेल को क्या करोगे, इससे अच्छा तो इसका बस स्टैंड को और बढ़ाया जाए, इससे व्यापार बढ़ेगा। तो क्या बांटा कैसे जाएगा, मैं बांटा ऐसे जाएगा 40% की लॉटरी होगी जिसमें आम जनता गरीब होगी, और 60% है जिसमें, क्योंकि उद्योगपति बिना तो आप मॉल कैसे बनाओगे, कैसे दुकानें बनाओगे, कैसे शॉपिंग सेंटर बनाओगे। तो मुझे बच्चा मान के दरकिनार कर दिया गया। बल्कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। महिपाल जी, काफी युवाओं का आपको समर्थन मिला है, आपके वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं। क्या ये युवा साथी ही चुनाव की बागडोर संभालेंगे या कोई पूंजीपति लोग आपको? नहीं, पूंजीपति नहीं है, ये सच है, पूंजीपति कोई नहीं है। मेरे जैसे मंदिर के सदस्य हैं, जिस मंदिर में श्री दुर्गा बना के रहता हूँ, करणी माता का मंदिर है, वहाँ के लोग जरूर मेरे साथ हैं। बाकी पूंजीपतियों का ना इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो जन की भावना, इसमें पूंजी काहे में चाहिए, बीड़ियाँ पीनी है, पिल्ले में कोई क्यों ले, कहानी खत्म। लास्ट क्वेश्चन, अब जनता से क्या आपकी अपील है? जनता से ये अपील है, साथ लगो बैठ के बापा, छोड़ो आ चीजा ने, मानसिकता ने एकदम खुली करो, थाको पर बसर है और इन्हें हाथ तो मत जावा दो, हमेशा लीडरशिप दूजा न मत दो। अब क्या यहाँ का सच्चा और गरीब आदमी दे दो, थाको कहीं लेवे, थान तो बटन ही दिबाणु है। बस यही कहना चाहता हूँ।